इंडिया में बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर है क्या? इंडिया में हो या बाहर हो, कहीं पे भी नहीं रहता, उसको फ्यूचर बनाना पड़ता है उसको। आप किस तरीके से कर रहे हो। और स्टेट में कब गोल्ड मारे, पहला गोल्ड? स्टेट में गोल्ड में 2004 में मारा। आप आपका करियर कैसा था पर्सनल ट्रेनिंग्स में? हाईएस्ट पे कितना था सर आपका? ये तो इनकम की बात हो गई। क्या सीखे सर बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में? अपने ऊपर भरोसा रखो, हार्ड वर्क करो, सर नीचे झुका के काम करो, बस यही आपका सक्सेस हम्म, है। जब आपके सर के ऊपर सक्सेस चढ़ जाता तो जब आप ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं सकते। नहीं, आजकल कैसा है देखो, एक मैं बताता हूँ आपको। नीचे आपको जब मिरर में हम जिम में देखते तो सब चैंपियन दिखते, सब मैं ही छूँ सब लगता। चाहे कितना भी 20 साल 25 साल भी अगर बॉडी बिल्डिंग किया तो भी हम जजेस की नज़र से नहीं देख सकता वो। बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में जैसा आपकी बॉडी कॉम्पिटिटर्स थे सर आपको? बहुत ज़्यादा था हमारे टाइम पे जो कंपटीशन था, आपके टाइम पे 10% भी नहीं है बोलता मैं। ओके भाई, सबको नमस्ते। आज अपने साथ मिस्टर 3 टाइम मिस्टर इंडिया, 2 टाइम साउथ इंडिया और 23 टाइम स्टेट चैंपियन और नेशनल जज भी है सर, और तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग के प्रेसिडेंट भी है सर। वेलकम टू लाइफ ऑफ पहलवान सर। सर मैं ये फर्स्ट थिंग, अब बॉडी बिल्डिंग अपने तेलंगाना में, आप जब प्राइम आपकी बॉडी बिल्डिंग चालू हुई थी, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग से है ताल्लुकात, जैसे अपने तेलंगाना में पहलवानी का भी एक फन बहुत था। पहलवानी था, क्रिकेट था, फुटबॉल था। आपके टाइम में थोड़ा फन ज़्यादा है वो चीज़ों का। बॉडी बिल्डिंग क्यों सेलेक्ट करें? और सेकेंड चीज़, जर्नी कैसी चालू हुई बॉडी बिल्डिंग से आपकी? बॉडी बिल्डिंग का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ कि पहले तो हम लोग सोचते थे कि थोड़ा एक्सरसाइज करके थोड़ा फिट हो जाए, ताकि कॉलेज में अच्छे दिख सकना, एरिया में अच्छे दिख सकना, थोड़ा स्किन टाइट, थोड़ा पहने तो थोड़ा अच्छा दिख सकना, बस उतने के लिए स्टार्ट करे। वो जाके एक पैशन ही बन गया, वही एक लाइफ का लाभ, पार्ट ऑफ लाइफ बन गया वो। हम्म। सर जैसा आपकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी चालू हुई, कौन सी उम्र में चालू हुई? मैं 14 to 15 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया मैं बॉडी बिल्डिंग। हम्म। 15-16 साल का था मैं जब स्टार्ट किया मैंने बॉडी बिल्डिंग। जैसा जब आप बॉडी बिल्डिंग सेलेक्ट करें, आपके घर में क्या परिस्थिति थी? क्या बोले आपको बॉडी बिल्डिंग चालू करे तो? देखो, कोई भी पेरेंट्स, जब मैं 2002 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, मैं जिम जाना स्टार्ट किया, तो पहले वही बोलते थे कि जिम मत जाओ ना, बॉडी बिल्डिंग करना है। पहले जिम जाने वाले जो हम लोग, मेरे कानों से सुना हूँ, मेरे दोस्तों के जो मदर्स थे, पेरेंट्स थे, वो लोग उनके बच्चों को मेरे साथ फिरने भी नहीं खेलने। देते थे, खेलने भी नहीं देते थे। इसीलिए कि जब अगर जिम जाना, बॉडी बिल्डिंग करना या पहलवानी करना, एक अपने आप को विलन और गुंडा समझते थे। फिल्मों में जो है बॉडी बिल्डिंग करते थे, जो वर्क थोड़ा, जो गुंडे रहते थे, जो हेवी दिखते थे ना, वो समझते थे। हाँ तो जी। ये लोग गुंडे हैं, ऐसा नहीं फिरना उनके साथ, ऐसा बोलते थे। हम्म। सर बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगी गेम है, तो अपने नॉर्मल घर वालों के बातें भी रहते, तो आप कैसा, आपके मदर को रहने दो, फादर को रहने दो, कैसा एक्सप्लेन करें? पहले तो देखो, बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही कॉस्टली गेम है, तो पहले पहले तो कोई भी इतना पैसे नहीं लगाते। सही है। पहले जो हमारा जितना कैपेसिटी है, जो जो भी हमारे घर में जो भी दाल चावल, जो हफ्ते में एक बार चिकन मटन जो भी बनता, वही खा के प्रैक्टिस करते। पर आज का तो अलग ही ट्रेंड चल रहा है सर। बॉडी बिल्डिंग चालू करना तो आपको 12 अंडे खाना, ½ किलो उबला हुआ चिकन खाना, फिर ड्राई फ्रूट्स का तो गोली मारो, प्री वर्कआउट लेना, वर्कआउट लेना, ऐसा हो गया। तो आप ये चीज को क्या बोलते? नहीं, पहले के टाइम पे जब हम बेसिक स्टार्ट करते थे तो ये सब चीज़ें हमारे पास ख्याल ही नहीं थे। क्यों बोले तो हमारे को पैसे ही नहीं रहते वो चीज़ खरीदने के लिए। तो हमारा पहला इंटेंशन यही रहता है कि हमारा वर्कआउट पूरा ख़त्म कैसे करें, हम प्रॉपर वर्कआउट कैसा, जिम रोज़ जाना, वही हमारे दिमाग मेरे दिमाग में रहता था। ये सब प्री वर्कआउट पीना, जब आपके मन में है कि आप इतना, एक आपको कोई अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, तो आपको प्री वर्कआउट लेके किक आ रहा है तो आप बॉडी बिल्डर ही नहीं है। ओके। तो आपको नॉर्मली जिम का जब सामान देखते, जब हम इक्विपमेंट देखते, तो जब भी जोश आना चाहिए।
तो आपको जब अगर कुछ मूड ऑफ है कभी है तो जब प्री वर्कआउट ये वो ले तो वो आज का आउट आज टाइम पे का तो आपको नॉलेज भी नहीं था होगा सर। सर जैसा पहला कंपटीशन क्या था आपका? मेरा पहला कंपटीशन निजामाबाद में था। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था वो। तो 2002 में हाँ जी। 2002 में मैं सर 2002 में पहला कंपटीशन था, तो आप चालू कब करे थे सर? मैं 2000 में भी एक वन एंडिंग में ऐसा करा था, एक 6-7 महीने करा। जब भी हमारे जिम में क्या बोल रहे थे, थोड़ा मोटा वोटा दिख रहा तो कुछ ना कुछ मिल जाता बोल के भिजा दिए। अच्छा। एंकरेज करे सर आप। इंकरेज करे तो मैं भी सोचा कि चलो बॉडी बिल्डिंग में कुछ मिल जाएगा, चलो बोल के चले आप गए। ओके स्टेप ले लिए। सर जैसा आपकी बॉडी बिल्डिंग चालू हुई, निजामाबाद की जर्नी थी, तो वो कैसा जर्नी थी? निजामाबाद में जब मैं स्टार्टिंग पहला कंपटीशन खेला तो मैं एक 6-7 महीने जिम करके वर्कआउट करके था। तो जब थोड़ा अच्छा मोटा वोटा दिख रहा था तो हमारे दोस्त वो लोग भी बोल दिए कि जाओ कंपटीशन खेलो। हम लोग मैं भी जाके पहले तेल लगाते थे। हाँ जी, तेल। तेल हाँ, जो कोकोनट ऑयल रहता वो लगा के कंपटीशन में उतर गए। अब मेरी किस्मत को ऐसा था कि मेरी कैटेगरी में 3 ही लोग थे, अच्छा। मैं तीसरा आ गया। अच्छा, तो एक एक्सपीरियंस बना, आपको इंटरेस्ट भी हाँ बना तो सर। मुझे बहुत खुशी हो गई कि मैं जो है 150 रुपये कुछ में एक हम लोग 7-8 दिन पहले पानी रोक देते थे, कंपटीशन में जाने से पहले पानी रोक देते थे, सॉल्ट रोक देते थे। वो कंपटीशन को जाने से पहले 5-6 दिन मैंने पानी उनी रोक दिया, सब कर दिया। उसके बाद यहाँ से बस में गए, थोड़ा तेल उल लगाए, कुमकुम जो लेडीज कुमकुम लगाते वो कुमकुम लगा के ऑयल को मिक्स करके हम लोग कलर लगा के कंपटीशन खेलते थे। तो पूरा मिला के अप्रोक्स बस बस का टिकट ये वो मिला के 200 150-200 रुपये खर्चा आ गया। तो मुझे मिले अप्रोक्स 300 रुपये, ब्रॉन्ज मेडल को मिले। हम्म। तो मैं रात सारी पूरा रात खुश था कि मैं पूरा जाके मेरे को 50 रुपये मेरे को फ़ायदा हुआ। बॉडी बिल्डिंग से मैं 50 रुपये आज पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैं गेम खेला और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला और मुझे 50 रुपये कमाई हुई बोल के वहाँ से जर्नी जर्नी चालू हो गई। स्टार्ट हुई। सो सर, आपको अब तो आप टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर दिए। फर्स्ट टूर्नामेंट आपका पार्टिसिपेट था, वो आपका सक्सेसफुल जर्नी था। सो प्रोफेशनल कब चालू करे और कौन के हाथ के नीचे चालू करे? प्रोफेशनल जब स्टार्ट करे कि जब हम टोली चौकी पे रहते थे हम लोग, वहाँ से सीरियसली क्या करते कि वहाँ पे आसपास में छोटे मोटे जिम करते थे। उसके बाद में रामनतापुर गोल्डन जिम बोल के था, वहाँ पे मैं यहाँ से साइकिल चला लेके जाता था। 20 जब तक क्लियर तो नहीं मालूम था, कोई लोग बोलते हैं कि 26-27 किलोमीटर पड़ता अप्रोक्स था। यहाँ एक टोली चौकी से रामनतापुर करीब करीब उपल के। तो 26-27 किलोमीटर रोज साइकिल चला के जाना, 26-27 किलोमीटर साइकिल चला के आना। हम्म। सर जैसा कितने साल उनके वो जर्नी कितने साल थी? 3 साल थी। 3 साल। जो वो जर्नी में कॉम्पिटिशन्स कैसा चालू करे फिर सर, मेन प्रोफेशनली स्टेट मीट कब हुए आप? स्टेट में कब गोल्ड मारे, पहला गोल्ड? स्टेट में गोल्ड में 2004 में मारा। अच्छा, 2002 में आपका। 2002 से लेके 2 साल में आपका मेडल स्टेट, लगा दिए गोल्ड? हाँ गोल्ड लगा दिया 2 साल में स्टेट में। ओके। ऐसा कितने साल जर्नी सा था स्टेट में? मैं पूरा स्टेट में कंपलसरी एक 13 to 14 ईयर्स में कंटिन्यू कॉम्पिटिशन्स खेला मैं, स्टेट अच्छा। कॉम्पिटिशन में। सर जब आप पहली बार गोल्ड मारे थे स्टेट में, तो आपकी प्रैक्टिस सेक्शन कैसा रहता था, सुबह और शाम, और क्या डाइट लेते थे आप? प्रैक्टिस सुबह में 3 घंटे करते थे, मॉर्निंग 7 to 10। ओके। फिर आना दोपहर में आफ्टरनून टाइम पे घर के छत पे ऊपर जाके पॉजिंग करते थे, थोड़ा हाफ एन आवर धूप में सोते थे। फिर इवनिंग 5 to 7 2 घंटे इवनिंग करते थे वर्कआउट। हम्म। सर जैसा स्टेट मीट में तो आप मेडल लगा चुके थे, तो नेशनल की प्रिपरेशन कैसी थी? नेशनल का फर्स्ट आपका गोल्ड मेडल कब था? नेशनल में पहली बार जब मैं महाराष्ट्र गया था मैं, हाँ जी। तो जब पहला बार अभी स्टेट में 2-3 मेडल मार के थे, खुश हो गए थे। तो नेशनल का एक्सपीरियंस नहीं था, तो पहली बार जब नेशनल में गया तो वॉश आउट कर दिए। तो बहुत वहाँ के जजेस बहुत बुरी तरीके से हकाल दिए, ओके। जाओ
क्यों आए ऐसा, बहुत इतना ऐसा बॉडी रख के नेशनल्स में क्यों आए बोल के हमारे स्टेट का भी थोड़ा डिसरेस्पेक्ट। ये हो गया। तो जब से जो है एक तकलीफ हो गई कि उस दिन मैं रात में दो दो रात बैठ के रोया मैं कि मेडल नहीं मिला मुझे इतना, और मेडल नहीं मिला परवाह नहीं, मुझे इतना गंदे तरीके से मुझे बेइज्जत करके उतार दिए नेशनल पे से, कि ऐसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्यों ला, जब मेरा एज अप्रोक्स एक एक 2021। 20-21 ईयर्स था। तो जूनियर खेलने के बदल मैं डायरेक्टली सीनियर में चले गया था, ऐसे ही जैसा स्टार्टिंग कंपटीशन में बोले वैसे चले गया, तो बहुत बुरी तरीके से उतारे। तो वहाँ से मैं 2 दिन बैठ के रोया। हाँ जी। उसके बाद में मेरे को एक बोला कि नहीं, मैं सोचा कि नहीं अब यहाँ से कुछ भी हो जाओ, डू या डाई, चाहे मरना है, जीना है तो बॉडी बिल्डिंग में जीना है या तो मरना है। हम्म, सर जैसा आपको ये इंसिडेंट हुआ तो अपने आप को कैसा मोटिवेट करे और कब अपने आप को प्रूफ करे सर? जब इंसान जब हारता ना तो उसकी औकात का पता चल जाता, जो कितने क्या स्टेज पे है, उसका क्या लेवल है। नीचे बैठ के कपड़े पहन के हर कोई बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मेडल मार लूंगा, बट स्टेज पे चढ़ के जब मेडल मारते ना तो जब उसका वैल्यू पता चल जाता, जब ट्रंक पे, जब पैंट शर्ट विदाउट ड्रेस के, विदाउट क्लॉथ के जब स्टेज पे जब आते, तो जब लाइट का फोकस आपके ऊपर पड़ता ना, जब आपको पता चल जाता कि आप कितने पानी में हैं, आपका क्या स्टैंडर्ड है। ओके। सर जैसा वो इंसिडेंट होगा तो आपका नेशनल में मेडल कब लगा था सर? मेरा नेशनल में मेडल 2008 में लगा, जूनियर में। अच्छा, नेशनल सब जूनियर था शायद वो। नहीं, सब जूनियर है। जूनियर जूनियर। था। सर फिर सीनियर में कब लगा था सर? सीनियर में 2009 केरला में त्रिचूर में लगा था। केरला में। सर ठीक है सर, जैसा आप 2009 में लगाए थे, टाइटल मार के आगे थे, ओवरऑल टाइटल मारे थे सर वेट में? वेट में। ओके सर, जैसा आप ऑल इंडिया मिस्टर इंडिया लेवल पे वेट में गोल्ड मारे, तो अब घर पे आए तो आपके घर वालों का कैसा था सपोर्ट? उन्हों कैसा फील हुए थे, अपने फैमिली मेंबर्स कैसा चीज को लेके चले? देखो घर में तो हमारे मॉम डैड को, वो लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में वो लोग तो ये नहीं था, ओके। पता नहीं था। ताकि अभी जैसा कि एयरपोर्ट से उसको फूल का हार डाल के ला रहे, उसको बैंड बाजा ला रहे, हमारे को सब ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं केरला से मेडल लेके आया तो मैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला तो कोई भी नहीं थे। अच्छा। मेरा मेडल, मेरा बैग डाल के ऑटो पकड़ा, ऑटो में बैठ के घर आ गया। सो सर, घर पे पहुंचे बाद भी कुछ भी नहीं था क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस तो लोग को पता ही नहीं था ना बॉडी बिल्डिंग क्या है, कैसा था, कितना मेहनत करना, कितना मेहनत करके ये लेके आए, वो लोग को पता नहीं था ना। तो ऐसे ही बस लाए, हाँ ये नेशनल में ऐसा आया था, वैसे ही था। अभी अच्छा। के जो बच्चों को देखे तो बहुत तकलीफ होता है कि एक, वो लोग को इतना इंकरेजमेंट मिल रहा, वो लोगों को इतना इज्जत मिल रही, वो टाइम पे हमको उतना सब कुछ नहीं मिला। ओके सर, जैसा बॉडी बिल्डिंग चल रही थी, कितने बार नेशनल पार्टिसिपेट करे थे सर? कितने बार मेडल लगा? मैं 7 बार पार्टिसिपेट करा नेशनल को, हाँ जी। उसमें से 3 बार मेडल है। अच्छा सर, पार्टिसिपेट करते करते आप कितने साल होगा, मतलब टूर्नामेंट्स पूरा आपकी 2002 से चालू हुई आपकी जर्नी, कितने साल तक कंसिस्टेंटली बॉडी बिल्डिंग में थे आप? मैं 2014 तक खेला मैं। 12 साल? सर सर 12 साल? 12 साल में रेगुलरली कॉम्पिटिशन्स खेला मैं, हर कॉम्पिटिशन्स खेला। सर जैसा आपकी 12 साल की जर्नी में आप रफली बोल सकते हैं आपके बॉडी के ऊपर कितना खर्चा करें आप? देखो बॉडी बिल्डिंग के पर आप, अभी ये गेम क्या है, एक पैशन है, ये पागलपन है। क्यों बोले तो सर, मैं ऐसा पूछूंगा, गलत मत बोलो, आपके टाइम में हर चीज थोड़ा टफ ही था मिलना, बहुत टफ था भाई। बहुत टफ था। आज जरा क्या है, आपको यू आर गेटिंग सो मेनी ऑप्शंस, पर बोलते फ्लेक्स कर लेते मेरे इसके ऊपर ये इतने 6,000 का डब्बा लेके आऊँ, आई ब्रॉट दिस 12,000। तो आप लोग वहाँ तो ठीक है, एक टाइम के बाद आप यू हैव स्टार्टेड एनाबॉलिक्स एक्सरसाइज नेचुरली खाते थे, तो कितना रफली कितना खर्चा होता था सर, और कितना खर्चा भी होगा आपके ऊपर? मेरा महीने का अप्रोक्स 15 से 16 हज़ार रुपये खर्चा करता था मैं महीने को। ओके, हम लोग विथ प्री वर्कआउट्स एवरीथिंग, ऑन नहीं, ओनली प्री वर्कआउट देसी तो फूड? प्री वर्कआउट तो मे बी अप्रोक्स में
99.5% मैं प्री वर्कआउट ज़्यादा, टू बी फ्रैंक, मैं नहीं लेता था। सुबह में उठते कि वेकअप करते कि हम लोग एग वाइट खा लेते थे। हाँ एग जी। वाइट खा के उसके बाद एक अच्छा एक 300 नहीं तो 400 ml ब्लैक कॉफ़ी पियो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अच्छा, ठीक है सर। सर जैसा आपकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी चालू हो गई, तो मैं एक एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आप मेरे को जितना नॉलेज में है, आप जज भी बने हुए, नेशनल जज। वो 12 साल पहले, 12 साल आपकी बॉडी बिल्डिंग की लाइफ हो गए बाद फिर वापस क्यों यही फील्ड में जज बनना, क्यों ऐसा? इसका रीज़न यही है कि जब एक 2014 में कंपटीशन हुआ, जब हालांकि मैं चैंपियन बन चुका था मैं। हाँ, आप हाँ, जब हाँ, तो हाँ सर, मिस्टर बराबर। इंडिया बन गया था मैं 2014 में। जब मेरा फॉर्म नहीं था, मैं बहुत डल हो गया था। बहुत एक मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी हो गया था थोड़ा। 2014 में मेरा एक थोड़ा मैं डिप्रेशन में भी था। मैं कंपटीशन देखने गया था। हाँ जी। एक कंपटीशन, मैं नाम नहीं लूँगा अच्छा कंपटीशन का। वो कंपटीशन देखना गया तो जो मेरे जूनियर्स है, वो लोगों को स्टेज पे बुला के सम्मान कर रहे, उन लोगों से मेडल दिया जा रहा है, मगर मेरे को बुला रहे नहीं स्टेज पे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि हम तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए हम इतने मेडल लाए, हम इतना हमारी जान दांव पे लगा के हम कुछ सब कुछ करें, मगर आज भी हमारे को जैसा जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो क्यों ना हम भी कुछ जज बने, ताकि हम, जो अभी देखो कि अभी जजमेंट में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जिम में जो झाड़ू लगा रहे, जिम में जो काम कर रहे, वो लोग जजमेंट पे बैठ रहे। 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस, जब तो मेरे को कम से कम 15-16 साल का एक्सपीरियंस था। जब मैं सोचा कि मैं खुद क्यों ना जज बनूं, जज का एग्ज़ाम क्यों ना लिखूं। तो जब से मेरे दिल में आया कि नहीं, मुझे कुछ अभी बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर कुछ करना है तो एज अ स्पोर्ट्समैन मेरे को खुद को आगे आना चाहिए। ओ, ताकि मैं जब से ही, ठीक है, वर्किंग टूटा। स्टार्ट करें आपके ऊपर। सर मैं ये भी चीज जानता हूँ कि सर आपकी रिलेशन कैसा थी सर अपने मोहन सराव सर से? मोहन राव साहब से हमारा रिलेशन बहुत, बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छा था कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करे मेरे को, खासकर मोहन राव साहब। अभी तो वो, उनका निधन हो गया। हाँ सर। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे मुझे, और ख़ासकर मुझे बहुत ज़्यादा ये करते थे। वर्ल्ड सिलेक्शन में भी मेरे को बहुत हेल्प करे। वर्ल्ड तो खेला नहीं मैं, वर्ल्ड सिलेक्शन में मुझे को बहुत हेल्प करे, और दूसरे कंपटीशन में भी मेरे को बहुत इंकरेज करते थे। बहुत अच्छा सर था। जैसा आप अभी बोले कि मैं वर्ल्ड सिलेक्शन में नहीं खेल सका। मिस्टर वर्ल्ड 2012 में सिलेक्शन हो गया मेरा, हाँ जी। ताकि थाईलैंड में कंपटीशन था। हाँ जी। तो वो लोग पूछे, 30,000 रुपीज़ पूछे मेरे पास। ओके। तब कि मेरे पास 30,000 रुपीज़ नहीं थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, हद से ज़्यादा है। ओके। बट जब मेरे पास 30,000 रुपीज़ नहीं थे, हम्म। तो मैं, क्या बोलूँ मैं, मेरे सारे रिलेशन के पास, दोस्तों के पास, सबके पास जाके मैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी करा, हाथ भी जोड़ा। जब एक बॉडी बिल्डर जितना जो कुछ कर सकता था मैं कर दिया, क्योंकि मेरे को एक इंडिया के लिए मेडल लाना था, ओके। कि कोई मुझे फाइनेंशियली हेल्प नहीं करे। तो उस दिन मुझे पता चला कि अपनी औकात कितनी है। तो उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग करना थोड़ा कम कर दिया, 90% कम कर दिया मैं। आपका एज क्या था सर वो टाइम पे? एज एक 27-28 था ऐसा। अच्छा सर, ठीक है, वो चीज़ को आप साइडलाइन हो गई। सर आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट बनने का रीज़न, तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने का रीज़न? देखो, प्रेसिडेंट बनना ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एक फैमिली है, हमारी एक फैमिली है। हर कोई भी हमारा, हर कोई हम एक फैमिली के सर का समझ के चलते हैं। ऐसा कोई प्रेसिडेंट बनना बोले तो कोई अहम कोई बनाए सो कोई ये नहीं है। ये एक पोस्ट है कि एक अच्छा बड़ा पोस्ट है, उसको उतना डिजर्व भी करना चाहिए। जैसा कि अभी कंपटीशन में कुछ 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 लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई लड़के आके किस तरीके से, किस बेसमेंट पे जजमेंट दिए, एक्सप्लेन करना पड़ता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग से जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में मैंने पूरा पढ़ा है। हाँ जी। तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते कि किस बेस पे दिए, किस तरीके से हम लोग जजमेंट करें, वो देते। फिर हर कंपटीशन कंडक्ट करना, फिर स्पॉन्सर्स लाना,
बहुत काम रहता। जज प्रेसिडेंट बनना बोले तो ऐसा ही नहीं कि प्रेसिडेंट बन गए, आगे ऐसा उड़ नहीं। गए, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता, उसके पीछे इतना वर्थ भी रहना पड़ता, और 10 लोगों से बात करने का उतना कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए। सर, जैसा आप बोल रहे थे प्रेसिडेंट बनना चाह रहे, प्रेसिडेंट के पहले अब जब बॉडी बिल्डिंग के दौर चल रहा था आपका, कुछ लड़ाई झगड़े होना, ऐसा कुछ आपको दोस्त, अरे नु नडरा पोदम चलो जाएंगे, अरे उन्होंने अपने को ऐसा डराया, चलो भाई जाके आएंगे नवाज भाई, तुम आना, देखो ऐसा कुछ हुआ क्या? देखो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सबकी लाइफ में होता हो। हाँ जी। बट एक स्पोर्ट्समैन को पता होना चाहिए कि आप गुंडे नहीं हो। लिमिटेशंस। आप गुंडे नहीं हो, आप बॉडी बिल्डर हो, एक स्पोर्ट्समैन है। आपकी बॉडी आपकी बॉडी जो है, एक किसी को मारने के लिए, किसी को जोर दिखाने के लिए बॉडी नहीं बनाई। हाँ जी। आप एक गेम के लिए, एक स्पोर्ट्स के लिए बॉडी बना रहे, ताकि आप किसी भी अपने से कमजोर आदमी के ऊपर हाथ उठाना, ये मैं उसको स्पोर्ट्समैन ही नहीं समझता। हाँ जी। सर, जैसा ये और एक बात भी है, जब अपना आपका प्राइम टाइम चल रहा था, आपको कौन तो भी आके प्रपोज करना बच्ची, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स? नहीं, देखो वो सब चीज़ें तो हर एक आदमी में लाइफ में सबके होते हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लोग प्रपोज भी करते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें होते, तो कि जब मेरा एक ही फोकस था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में ही ध्यान। पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं, शोहरत कमाऊं, तो हम्म। ये सब मेरे दिमाग में नहीं गया कि ये प्यार हुआ, और ये सब मेरे वास्ते कोई माने नहीं रखता ये सब चीज़ें। सर, बॉडी बिल्डिंग बोले तो क्या है, व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग? मीन्स व्हाट इज दिस बॉडी बिल्डिंग? हाँ सर। बॉडी बिल्डिंग, ये अच्छा सवाल करे आप, कि काफ़ी सारे लोग को नहीं मालूम है बॉडी बिल्डिंग क्या है। बॉडी बिल्डिंग इज डेवलप योर मसल विथ रीशेपिंग। पहले हम्म। मसल को डेवलप करो, फिर रीशेप करो। दिस इज बॉडी बिल्डिंग। हम्म। सर, आजकल आजकल के जो भी यूथ है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे, दे आर पार्टिसिपेटिंग थ्री कैटेगरीज। एज लाइक अपने बॉडी बिल्डिंग में थ्री कैटेगरीज है, आपको भी मालूम। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हर कैटेगरी का रूल क्या है? सेकेंड थिंग ये है, एक पर्सन एज एन, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हैव टू पार्टिसिपेट इन थ्री कॉम्पिटिशन्स, थ्री कैटेगरीज, और हैव टू पार्टिसिपेट इन ओनली वन कैटेगरी? ये अच्छा सवाल करे आपकी। मैं इससे पहले भी इस चीज़ के ऊपर मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियो भी बना के डाला था, कि काफ़ी सारे आज स्टेट में बच्चे हैं कि मेन फिजिक में भी खेलते, क्लासिक फिजिक में भी खेलते, बॉडी बिल्डिंग में भी खेलते। तो वो लोग को स्टेट के लेवल तक कि आपको एक मेडल उडल मिल जाएगा, बट नेशनल इंटरनेशनल कभी पहुंच नहीं पाओगे आप लोग। अच्छा। अगर क्यों बोले तो बॉडी बिल्डिंग का गेम अलग है, क्लासिक फिजिक का गेम अलग है, मेन फिजिक का गेम अलग है। बॉडी बिल्डिंग में लेग्स, क्वाड्राइसेप, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ, इनर थाई, पूरा आपको अच्छा रहना पड़ता, बैक डेप्थ रहना पड़ता, साइज प्रोपोर्शनल, पोजिंग सब रहना पड़ता। आप मेन फिजिक में आपको आपका जो वेस्ट का रेशो है छोटा होना पड़ता, ऑब्लिक्स होना पड़ता, लैट्स मडोसी मसल आपका ब्रॉड होना पड़ता, शोल्डर में डेप्थ रहना पड़ता, हार्डनेस रहना बैक में। हम्म। तो ये शोल्डर का रेशो, वो हिसाब से हम लोग जजमेंट करते। तो ये ये मेन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग बहुत डिफरेंट गेम है। तो ये दोनों भी जो खेल रहे वो लोग अभी तो खेल ले रहे, वो लोग के कोच को पता है नहीं है, पता आई डोंट नो, कि वो लोग कर ले रहे। बट हम्म। आगे जाके अभी देखो ओलंपिया लेवल पे, जैसा कि अभी लास्ट टाइम पे ओलंपिया लेवल में सिल्वर मेडल अली बिलाल आया। अली बिलाल हाँ सर। बहुत अच्छा एथलीट है मेन फिजिक का। अभी वो जाके बॉडी बिल्डिंग नहीं करता। ओके। अभी जैसा कि एंड्रयूजन, सैमसन दौदा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, हादी चौपन, ये लोग आके मेन फिजिक नहीं करते। ओके। वो अलग अलग गेम है। तो वो लोग जिसमें जो आपका है, जैसा कि अभी जैसा कि एक एग्जांपल दे दे, तो अभी जैसा कि राहुल द्रविड़ को आके आप इंडियन टीम में ओपनिंग कराए, तो ना ओपनिंग में पावर प्ले में ना बनता, ना मिडिल ऑर्डर पूरा खराब हो जाता। सही है सर। तो अगर आपको मिडिल ऑर्डर करना पड़ता तो राहुल द्रविड़ को बीच में ही खिलाना पड़ता, सहवाग को ओपनिंग ही कराना पड़ता। सही है तो सर। वही है। तो बॉडी बिल्डिंग भी ऐसा ही है कि आपको जो कैटेगरी में सूट हो रहे, जो आपका बॉडी बिल्डिंग है या मेन फिजिक है उसमें ही खेले, तो आपका प्लेस ऊपर जाएगा, और आप इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल लाएंगे। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग से अपन, जैसा बॉडी आज की फ्यूचर, बॉडी बिल्डिंग से देखन अर्निंग कर सकते हैं क्या सर, बॉडी बिल्डिंग से? कर सकते हैं। हाँ, हम जो कुछ भी पैसा कमाए ये सब करे बॉडी बिल्डिंग से ही कमाए।
हम्म आज हम जो कुछ भी है बॉडी बिल्डिंग से ही है। हम्म बट एक चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंसी, आप बॉडी बिल्डिंग करना पड़ेगा, ये कंसिस्टेंसी ये गेम में रहना पड़ेगा। आप हम्म 2 साल करें, 5 साल करें, आप ऐसा नहीं होता। बॉडी तो बिल्डिंग, कंसिस्टेंसी कंपलसरी रहना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा। सर और एक बात, जैसा आजकल के बच्चे 3 to 5 years के अंदर एंड ऑफ कर दे रहे बॉडी बिल्डिंग को, क्यों कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करना चाहिए, नहीं हो रहा उनसे? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि स्टार्टिंग में जब जिम जाता, जिम में इमिडिएटली एक 2-3 महीने में उसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड स्टार्ट कर दे रहे। सॉरी सॉरी सॉरी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड स्टार्ट कर दे रहे कितने दिन में? एक 2 से 3 महीने में। अच्छा हाँ। तो इसमें जाके वो लोग जो है अभी ज़्यादा बहुत लॉन्ग टाइम नहीं चल सक रहे। अभी जैसा कि जब मैं 5 साल, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले, आपको पता होना चाहिए, मेगा मास 4000 बोल के 2000 में, 2001 में मेगा मास 4000 बोल के 350 रुपये में रहता था। हम लोग वही खा के बॉडी बिल्डिंग करते थे और कुछ नहीं खाते थे, नथिंग एल्स। कुछ नहीं। 4-5 साल तक तो हम लोग को मल्टीविटामिन भी नहीं पता था। हम सिर्फ खाना, प्रैक्टिस करना, बॉडी बिल्डिंग करना, यही है हमारा मेगा मास। आप मल्टीविटामिन्स के ऊपर भी काम नो या नहीं करते थे। अच्छा। हम लोग अगर अमीनो एसिड्स होना तो नारियल पानी पी लेते थे, ओके। अगर कार्ब होना तो राइस विस में ले लिए, प्रोटीन होना तो चिकन से ले लिए। नाइस नाइस। इस तरीके से लेते थे हम लोग। अच्छा, इतना परहेज रखना पड़ता था सर तो आपको? ऐसा करते थे। अभी क्या हो गया बोले तो अभी लड़का आने, अभी बच्चे जो भी है जिम में जाते की साथ ही 2-3 महीने में उसको जो है एनाबॉलिक लगा दे रहे, इनहेंस कर दे रहे उसको। तो इसके लिए लॉन्ग टाइम नहीं चल सक रहे वो लोग। सर अब प्रेजेंट, अब मेरे को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कौन से एसोसिएशन को सेलेक्ट करना, मीन्स कौन सा एसोसिएशन से खेलना। खेलना है सर? अभी फिलहाल तो मैं टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ कि अभी 2001 के बाद में इंडिया में कोई एसोसिएशन अफिलिएशन नहीं है। सब प्राइवेट एसोसिएशन है, सब? सब प्राइवेट एसोसिएशन कोई भी है। 2012 से 2021 तक आईबीबीएफ थी। हाँ जी सर। उसके बाद आईबीबीएफ को भी ओलंपिक एसोसिएशन से दिल्ली से वो लोग का भी अफिलिएशन खत्म हो गया आईबीबीएफ का। अभी वो भी सिविल है, सब सिविल है। इसीलिए रेलवे में, आर्मी में जॉब कहीं पे भी नहीं मिल रही किसी को। सर बॉडी बिल्डिंग, इंडिया में बॉडी बिल्डिंग को फ्यूचर है क्या? फ्यूचर देखो, फ्यूचर इंडिया में हो या बाहर हो, कहीं पे भी नहीं रहता। उसको फ्यूचर बनाना पड़ता है उसको, आप किस तरीके से कर रहे हो। और कंपेयर टू फॉरेन के हिसाब में तो हमारे पास इंडिया में उतना फ्यूचर नहीं है। इंडिया में उतने कैश प्राइजेस अभी लास्ट टाइम पे, अब परसों लास्ट टाइम से 2025 का मिस्टर ओलंपिया अर्नोल्ड क्लासिक मारा, एंड्रू जैन बोल के बॉडी बिल्डर है। 2025 का अर्नोल्ड क्लासिक, उसके बाद एक क्लासिक हुआ। वो दो कंपटीशन में 10 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला उनको। वो बंदे को एक बंदे को एक महीने में, एक एक महीने महीने में 2 कंपटीशन खेले, 10 करोड़ रुपए जीते। 10 करोड़ रुपए लाइफ टाइम अ- सेटलमेंट हो, अभी फिर वो उसके ऊपर ब्रांड अभी प्रमोशंस वो मिलते। तो वो तो वो तो फर्दर है, उसका काउंटिंग ही नहीं कर सकते। फर्दर है वो, वो हाँ। तो ये ऑन स्टेज आपको कैश प्राइज दिए सो है। हम्म। आप यूट्यूब पे भी देख लो, आप गूगल करो, एंड्रू जन बोल के 10 करोड़ रुपए महीने में कमाया बॉडी बिल्डिंग में। हमारे इंडिया में कहाँ फ्यूचर है इतना। अब 2002 में बॉडी बिल्डिंग करे, अब 2026 है, क्या डिफरेंस देखे सर जिमों में, वो टाइम में और ये टाइम में क्या डिफरेंसेस देखे? और आज के प्रेजेंट जनरेशन, जिम बोले तो वेट बढ़ गया तो हाँ फिटनेस कर लेंगे, और एल्स कुछ पर्सनल इश्यूज हुआ, डिप्रेशन आ, जिम कर लेंगे, दे आर थिंकिंग लाइक दैट। पैशन दिख रहा क्या आज के जमाने में, पैशन दिख रहा क्या आज के यूथ में? पैशन दिखना क्या है ये क्या है, जब क्या था, हम हमारे कोच को जो है एक हैज अ फादर मानते थे। सीरियसली? हमारे जो गुरु है, हाँ जी। जब ये, और जब हमारे ट्रेनर्स, हमारे कोचेस भी, जो हमारे ट्रेनर्स रहते थे वो भी हमें बच्चों की सर का ट्रीट करते थे। अभी क्या हो गया, कोच भी गले में हाथ डाल लेके फिर रहा, स्टूडेंट भी गले में हाथ डाल लेके फिर रहा। दोनों का एक लेवल जो इज्जत, जो रेस्पेक्ट जो रहना चाहिए, आज भी तक भी हम कभी हमारे लाइफ में कभी ये नहीं पूछे कि हमारे कोच बोलते थे ये गली में नहीं जाना था, हम कभी ये नहीं पूछे कि वो गली में है क्या। हम्म। बस उस्ताद बोल दिए,
कोच बोल दिए खत्म, हम नहीं जाना है, बस खत्म, हमारे को वो सब देखना ही नहीं, वो था। और अभी क्या है, सब कमर्शियल बन गए, गुरु भी कमर्शियल, स्टूडेंट भी। स्टूडेंट भी कमर्शियल। तो ऐसा ही हो गया। तो पहले क्या था, एक मोहब्बत थी, एक हमारा जो इंडियन कल्चर था, एक रेस्पेक्ट थी कोच और स्टूडेंट की, शागिर्द बोलते, तो वो एक रेस्पेक्ट थी, अभी नहीं है। सर जैसा अपने इंडिया में एज लाइक कौन से कौन से स्टेट से अपने को कंपटीशन है, सो अपन को उनसे अच्छे से करना बोलता अपने को कौन से लेवल तक करना पड़ता? टू बी फ्रैंक अगर देखे तो हमारे इंडिया में सबसे वीक अगर कोई स्टेट है तो तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग है, तेलंगाना स्टेट है। ओके। तेलंगाना स्टेट जो है, तेलंगाना स्टेट कंपेयर टू महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, दिल्ली, वो लोगों से बहुत ज़्यादा वीक है, अपन सर। वीक है। ओके। क्यों? वहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, यहाँ पे उतना इंकरेजमेंट नहीं है। खैर पहले सबको तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बट और चाहिए। ओके सर, आप जज बने फॉर एग्जांपल, एक बॉडी बिल्डर जो he has a career of 3 to 5 years, after that he want to become a coach, so उसको कोच बनना बोले तो कैसा बनना पड़ता? देखो, कोच बनना, बॉडी बिल्डर बनना है तो पहले तो अगर आप जब बॉडी जिम को जा रहे हैं, तो पहले तो आप पहले अभी कोचेस है तो जिम में भी कई लोग जा रहे हैं, तो पहले अपने आप को फिट होना चाहिए। तो उसके बाद में अपना बॉडी के बारे में, उसका एनाटॉमी के बारे में, उसका फिजियोलॉजी के बारे में, उसका पूरा स्टडी करना स्टडी चाहिए। करना है, पढ़ना है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, हम कौन सा मसल करा रहे, आप हमारे क्लाइंट को कौन सा बीपी है, शुगर है, हार्ट है, क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि लेडीज में पीसीओडी रहता, थायराइड रहता, तो वो सब चेक करके हम लोग जो है वो हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है, हम उनको डाइट प्लान देना है। अभी आजकल के ट्रेनर वही है कि खाली बस कोच बनना है, कोच बनना, ट्रेनिंग देना एक इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका नॉलेज क्या बेस पे है। सर आजकल सोशल मीडिया जो यूट्यूब है अच्छे अच्छे अपनी डाइट को शेयर अप कर रहे, और बहुत एज दे आर शोइंग हाउ टू डू एक्सरसाइज फ्रॉम होम, हाउ टू डू एक्सरसाइज विदाउट कोच, ऐसा चल रहे, मतलब ये रिपीटेशंस करना, ये बिना कोच का करना अच्छी बात है? आप इसमें दो तरीके का आते हैं, आप या एक नॉर्मल पर्सन के लिए बोल रहे हैं या एक एथलीट के लिए बोल रहे हो आप? दो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पर्सन भी है तो देखो, फॉलो अप कर सकते हैं क्या? बॉडी फिटनेस एक क्या है, ठीक है, आप एक नॉर्मल जस्ट जब तक आपको एक ट्रेनर आके पीछे आपको, जहाँ तक आपका मसल पे वेट आना है, जहाँ तक एक पोजीशन कैसा है आपका, पोस्चर कैसा है, जब तक आपको पीछे ठहर के नहीं बताता, आप जो है वीडियो में देख के नहीं सीख सकते आप। अच्छा। जैसा कि एक कार है, कार का आपका एक बुक आया था कि ऐसा, बुकलेट मैनुअल बुक। मैनुअल बुक आया था कि आपको जो है ऐसा कार चला लो, मतलब वो सीख जाता क्या? बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आते, राइट लेफ्ट स्टॉप करना है, ये सही है। करना है। तो वैसे ही बॉडी बिल्डिंग में और जिम में भी ऐसे ही रहता कि उसको कब कहाँ तक लाना, कितने मिनट का रेस्ट होना, टाइप ऑफ बॉडी, इसका फैट परसेंटेज कितना है, उसका फैट परसेंटेज कितना है, किसको कैसा कराना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक बॉडी बिल्डर क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करे तो उसकी डाउनफॉल का रीजन बनेगा? कामयाबी। ओके। जब सर चढ़ बोलती तो जब सर चढ़ के बोलती तो उसके पास घमंड आ जाता। सही है। जब घमंड आ गया तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता, मार्केट में हो या कहाँ फील्ड में भी हो, रहना। ओके। उसका डाउनफॉल चालू हो जाता। आप आपकी जर्नी में स्प्लेंडर की गाड़ी से चालू हुई आपकी जर्नी, ये चीज अपन ऑफ का कैमरा बात करे थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब रामंतपुर से, टोली चौकी से रामंतपुर को आप साइकिल पे। साइकिल पे जाते थे, साइकिल से चालू हुई आपकी जर्नी, स्प्लेंडर 150 सीसी पल्सर, ये पूरे ऑफ कैमरा बोले आप मेरे को, हाँ, सही बात है। 150 सीसी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते मैं आपकी सोशल मीडिया अकाउंट को चेकआउट करा तो आप मर्सिडीज 2 सीटर मर्सिडीज था आपके कैन, राइट। 2 सीटर से आप एक्सयूवी 700 तक आए, मतलब आपके खुद के जिमा भी है, यू आर एन ए जज, आपका खुद का विला है, आई नो, मैं आपका स्टडी करा जरा, आप पर्सनालिटी सोसाइटी में पर्सनालिटी अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट भी करते, यू मेक दैट फील पीपल दैट यू हैव टू लिव लाइक दिस, ये कैसा अपने आप इतना मोटिवेट करके ये लेवल तक कैसा पहुंचे सर? बिजनेस। ओके। जब बॉडी बिल्डिंग में जब सब छोड़ दिए थे, जब
जब कुछ नहीं था, जब वर्ल्ड सिलेक्शन भी जब हो गया था, तो जब सबके पास दोस्तों को देख लिए, रिलेशंस को देख लिए, जब कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद में मैं पहला जिम राजेंद्र नगर पे डाला मैं, अच्छा। फिश बिल्डिंग के पास, हम्म। पिलर नंबर 242, आज भी वो बिल्डिंग है। हाँ जी। तो वहाँ 50 रुपीज़ जिम की फीस थी हमारी, आप डाले थे? मेरी मेरी जिम की फीस थी। तो वहाँ से जर्नी चालू हुई, वहाँ से स्ट्रगल करते करते, कंसिस्टेंसी मेहनत करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे है। हम्म। सर आपकी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में, जैसा आपकी बॉडी कॉम्पिटिटर्स थे सर आपको, मतलब अरे भाई ये बंदा है, इनके ऊपर मेरे को जीतना है, ऐसा कंपटीशन था सर आपके फील्ड में? बहुत ज़्यादा था हमारे टाइम पे, जो कंपटीशन था आपके टाइम पे 10% भी नहीं है बोलता मैं। ओके। जब आर्मी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, स्टेट, सब जाके मेडल मिलता था एक अच्छा। एक मरतब। ऑल इंडिया में सर? यहाँ पे भी हमारे पास स्टेट में भी मिस्टर तेलंगाना बनना है तो आर्मी वाले आते थे एओसी सेंटर से, रेलवे बॉडी बिल्डर्स आते थे, उसके ऊपर से स्टेट, तीनों में फाइट होता था। अभी तो आर्मी वाले नहीं है, रेलवे वाले नहीं है, खाली सिविलियंस खेल रहे हैं अभी। तो अभी तो बहुत ईजी हो गई बॉडी बिल्डिंग। जब हमारे पास जो थे आर्मी, फुल आर्मी में तो बॉडी बिल्डर्स को स्पोर्ट्स कोटा में लेते इसीलिए कि तू अच्छा खा के मेडल लाना बोल के। तो पूरा फुल ईयर करते वो लोग वर्कआउट। हम्म। तो हम लोग को आर्मी से लड़ना रहता था, रेलवे से लड़ना पड़ता था, फिर स्टेट में फाइट रहती थी। अभी के बच्चों को ना आर्मी है ना रेलवे है, कोई नहीं है, सिंपल कंपटीशन है। ओके। सर जैसा आपकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में क्या सीखे सर, बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में आप? बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में एक ही चीज सीखे कि भाई अपने ऊपर भरोसा रखो, हार्ड वर्क करो, सर नीचे झुका के काम करो, बस यही आपका सक्सेस है। हम्म। जब आपके सर के ऊपर सक्सेस चढ़ जाता तो जब आप ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं सकते। हम्म। या तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है या तो नीचे वाले कोई नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए तो जिज्जा है, आप अपना आप पे काम करो, खुद पे फोकस रखो, किसी के ऊपर बिलीव मत करो, हार्ड वर्क करो। सर जैसा प्रेजेंट जनरेशन बॉडी बिल्डिंग को बहुत फन समझ रहे, मतलब दे आर मेकिंग लाइक इट इज लाइक एन फन, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब डेडिकेशन क्यों मीन्स कर, कैसा फन? रील्स बनाने के वास्ते, शो करने के वास्ते? इसीलिए तो एक लॉन्ग एक 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 स्टेज पे बॉडी बिल्डर जा नहीं सक रहे ना। हमारे पास वो टाइम पे ना इंस्टाग्राम था ना फेसबुक था। मुझे को तो मैं तो काफ़ी सारा बहुत कम यूज़ करता था। तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास एक ही मोटिवेशन था कि भाई नेशनल में मेडल लाना है हमको, बस इतना ही काम करना है हमारे को, सुबह उठना है, प्रैक्टिस करना है, खाना है, सोना है, यही हमारा, और कुछ नहीं था हमारे को। अभी क्या है, रील से बीच बीच में जब एक प्रैक्टिस कर रहे तो बीच में टाइम मिल रहा रील बना दिया, एक टाइम मिल रहा तो किसी से बात कर लिया। तो मोटिवेशन जो उसका जो टारगेट है वो टारगेट कभी कंप्लीट नहीं होता। सर एक एक आज जैसे आप जज है बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी को रैंकिंग कैसा करते हैं एज मेंस फिजिक में भी, क्लासिक में भी और बॉडी बिल्डिंग में भी? देखो कि पहले तो हमारे 10 जजेस का बेंच रहता, हाँ जी। उसमें से हमारे जो 5 जजेस जो रहते हमारे मेन जजेस रहते। सही है। हम उसमें से जिसको सबसे ज़्यादा कम रैंकिंग आते उसको फर्स्ट मिलता। जैसा कि सपोज एक मान लो कि 5 जजेस है, 5 लोग फर्स्ट फर्स्ट दे दिए, टोटल 5, 5 आ गया, वो गोल्ड, वो फर्स्ट है। अगर 2 जजेस सेकंड दिए, 2 3 जजेस फर्स्ट दे दिए, अब ये 2 2 4, ये 3 7 हो गए, एक को 7 मार्क्स। जिसको सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आते उसको, ओलंपिया में भी यही रूल चलता। हाँ अच्छा। अभी जैसा कि फिफ्थ 5 मार्क्स आ गए उसको, 5 पॉइंट आ गए, 5 पॉइंट अगर आ गए बोले तो उसको गोल्ड है। 5 जजेस पूरे गोल्ड दे दिए। अगर इसमें से बीच में से अगर कोई ये दिया तो 6 पॉइंट्स आए थे। ओलंपिया की रैंकिंग में भी सेम ऐसा ही आता। हम्म। सर एक एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग 23 ईयर्स से कभी तो भी इंटरनेशनल लेवल की बॉडी बिल्डिंग देखने गए? देखा मैंने। ओके, कौन सा वाला देखे थे सर? मैं मिस्टर यूनिवर्स देखा महाराष्ट्र में, और आपने पुणे इंडिया में में मिस्टर यूनिवर्स हुआ? यूनिवर्स हुआ।
मिस्टर यूनिवर्स 2014 में कुछ हुआ था। जाके देखे सर आप? काफी सारे कॉम्पिटिशन्स देखा मैंने, अच्छा बट सर। जब जज नहीं बना था, ओके। जब एज अ प्लेयर जाके देखा। एज ए प्लेयर। हाँ, एज अ प्लेयर। सर आपकी एज अ फादर आपको कुछ है क्या सर, बाहर जाके कंपटीशन, मतलब ऐसा मिस्टर ओलंपिया होता, मिस्टर वर्ल्ड होता, मिस्टर यूनिवर्स होता, वो देखने का कुछ इरादा है आपको फ्यूचर में? मेरा बहुत इरादा है, मैं मिस्टर ओलंपिया जाऊंगा, देखने जाऊंगा मैं, जो है मेरी ख्वाहिश भी है मिस्टर ओलंपिया अच्छा। सामने से मेरे से देखूं। हो सका तो मैं 27-28 में मिस्टर ओलंपिया देखने जाऊंगा मैं। कंपलसरी। देखने जाऊंगा इंशाल्लाह। नाइस। आपके बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पिटिशन्स दे आर गोइंग रेगुलरली, मतलब महीने में एक भी रह रहा, दो भी रह रहा, सीजन सीजन बोल तो सीजन चालू होगा तो कंटिन्यू हो रहे। तो एक प्लेयर एज एन ए प्लेयर में कंटिन्यू कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं तो ब्रेक लेके पार्टिसिपेट करना चाहिए? कैसा कर अपने आप को शेड्यूल अप कैसा करना चाहिए? उसके हिसाब से अगर साल में अगर 2-3 महीने अगर कंपटीशन कंटिन्यू खेल लिया तो ही बेटर रहता है। बीच में मिनिमम एवरी 6 मंथ्स में अगर उसको गैप चाहिए, उसको अगर गैप दिया तो उसकी बॉडी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अगर कंटिन्यू गेम खेला तो इनहेंस कब तक जाएंगे वो, लॉन्ग टाइम नहीं जा सकता ना वो। अच्छा। एनाबॉलिक यूज़ नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए उसको जो है ऑफ साइकिल भी जाना पड़ता, पोस्ट साइकिल भी करना पड़ता उसको। बीच में ऑफ सीजन भी आता, जब ऑफ सीजन में उसका मसल मास कैरी करना पड़ता उसको। वो हिसाब से उसका और इंटेंशन बढ़ता उसका। तो हम्म। उसको साल में 3 महीने अगर बॉडी बिल्डिंग किया तो ही बहुत हो गया उसके लिए, बेस्ट है। सर जैसा आज जो कॉम्पिटिशन्स है 70 to 80% दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, हम्म। प्रैक्टिकली दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स। सो सर आज जो भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं स्टेरॉइड्स एज एनहांस हो रहे, तो ये चीज अच्छी चीज है क्या लेना? देखो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में चैंपियनशिप खेलना चाह रहे हो, आप गेम खेलना चाह रहे हो, तो कंपलसरी आपको लेना ही पड़ता है। ओके। क्यों बोले तो, अगर आप देखिए कि आप जब एक जानवर से लड़ने जा रहे हो आप, हम्म। तो जानवर से लड़ने के लिए जानवर ही बनना पड़ता। सही है सर। आप अगर इनहैंस बॉडी बिल्डर के सामने आप नेचुरल जाके पोजिंग देंगे, तो उसमें का 50% भी नहीं दिखेंगे आप। सही है। अगर आप चैंपियनशिप नहीं खेल रहे हो, कोई कंपटीशन नहीं खेल रहे हो, तो एनाबॉलिक की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके। सिर्फ आप अगर आप वे प्रोटीन भी अगर नहीं भी लिए तो भी आप अपना घर का फूड खा के भी उसमें भी प्रोटीन आप कर करेक्ट कर सकते हैं। सकते हैं। सर बॉडी बिल्डिंग में जितना बॉडी के ऊपर अपन काम करेंगे, पोजिंग के ऊपर भी काम करना चाहिए। पोजिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में खासकर। हम्म। सर बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए एक बॉडी बिल्डर का? बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि टाइप ऑफ बॉडी रहते हैं, इंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। अब वो कोच के हिसाब से उसको किस गेम में, या मेन फिजिक में करा रहा है, या बॉडी बिल्डिंग में करा रहा है, या क्लासिक फिजिक में करा रहा है, वो हिसाब से वो लोग पता होना चाहिए। जैसा कि अभी मैं हूँ, मैं तो कभी मेन फिजिक का सोच भी नहीं सकता, क्यों? मैं तो पहले से मेरी वेस्ट लाइन में मेसोमॉर्फ हूँ। मुझे पता है कि मेरा मेरा स्ट्रक्चर क्या लेवल का है, कि मैं मेन फिजिक नहीं बन सकता था, मैं बॉडी बिल्डर ही बना। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है या स्टूडेंट है वो कौन सा गेम खेल सकता है, ओके। कौन से गेम में सूटेबल हो सकता है। Another thing, sir, if I'm taking any supplement or any protein or any steroid, I have to consider with any doctor. हाँ, Compulsory है? कंपल्सरी I have to उसके take any. टेस्ट आते बिफोर एनाबॉलिक। हर मैं 6 मंथ्स में मेरा पूरा बॉडी टेस्ट कराता हूँ मैं, CBP, CRP, हम्म। पूरा TMT, पूरा A to Z में पूरा बॉडी के टेस्ट होते हैं। ओके। सर आजकल वुमेन बॉडी बिल्डिंग भी एक अच्छी पोजीशन पे आ रहे, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया में। इंडिया में। हम्म। सो आपका सजेशन के हिसाब से उनके जैसा मेल को, जैसा फीमेल को होता प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फीमेल को बहुत है, दे हैव थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम, अदर इश्यूज ऑफ extensive of issues है, how they have to compete in bodybuilding कुछ means उनका एक आई थिंक सो बिकनी शो एक रहता, एक बॉडी बिल्डिंग रहता। हम्म। सो उन लोगों कैसा अपने आप को करना चाहिए? सो दे हैव टू आल्सो गो टू फॉर अ डॉक्टर एंड टेक एन सजेशन, और दे कैन हैव टू डायरेक्ट स्टार्ट? कोई भी हो, आपको मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, अगर इनहेंस करना है
आपको पूरा बॉडी का टेस्ट कराना है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराना है, सीबीपी, सीआरपी, आपका टोटली टीएमटी, पूरा टोटल टेस्ट करके बाद में ही आपको एनाबॉलिक इनहेंस जाना पड़ता है। नॉर्मली आपको नॉर्मल गए मेडिकल में कोई कोच दे दिया, उसको भी कुछ पता नहीं है हम्म। आजकल, उसको भी ट्रेनर्स को भी कुछ पता नहीं रहता ना, बट इज नॉट डॉक्टर ना, वो भी कोई डॉक्टर नहीं रहता, वो उसको कोई एमबीबीएस का डिग्री नहीं रहता उसके पास, तो वो आपको दे दिया। नॉर्मली आप एक क्रोसिन डोलो डोलो 650 अगर आप खाएंगे तो आपका 24 आवर्स तक आपकी बॉडी में डोलो 650 आपका रहता, वो वर्क करते हैं वर्क तब बॉडी करता। में सब्सटेंस रहेंगे। हाँ, तो आप वाह। जब एनाबॉलिक बाहर से जब इतने एमजी डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी में पहले से आपका हार्ट रेट कैसा है, आपका शुगर लेवल कैसा है, आपका बीपी कैसा है, सब चीज़ बिना देखे कि आप जब इंजेक्ट कर रहे हो तो इमीडिएटली रिएक्शन रिएक्शन हो गया, तो आपको ओ। बिफोर आपको एनाबॉलिक कम से कम आपको पूरा टेस्ट 100% कराना पड़ता है, ज़रूरी है। सर आज प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी यूथ है, कौन से एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट करना? अभी फिलवक्त तो इंडिया में कोई एसोसिएशन अफिलिएशन नहीं है ओलंपिक एसोसिएशन से, इसीलिए ने आपको कोई एसोसिएशन से कंपटीशन खेलने से आपको ना रेलवे में जॉब मिलता, ना आर्मी में जॉब मिलता। कोई कंपटीशन खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिविल कंपटीशन खेलो जहाँ कैश प्राइस ज़्यादा है, वहाँ खेलने में आपका फायदा है। फ़ायदा है। सर आप अभी जैसा कि अगर आपको रेलवे में अगर रेलवे में जॉब चाहिए तो आपको इंडिया में एक ही कंपटीशन खेलना पड़ेगा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन। अगर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अगर कंपटीशन खेलेंगे तो आपको बेस्ट ऑफ 3 में रहेंगे, तो आपको अगर 26 ईयर्स से अगर बिलो 26 ईयर्स रहेंगे तो आपको रेलवे में क्लास 4 में जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। आपको कोई एसोसिएशन आईबीबीएफ नहीं, आईएफबीबी नहीं, कोई एसोसिएशन से कौन सा भी कंपटीशन खेलो आपको कोई से भी आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, और सब ए टू जेड अनअफिलिएशन अनअफिशियल जो है फेडरेशन से, हम्म, कोई फेडरेशन में आपको अफिलिएशन नहीं है। सर आप इसके पहले एक बात बोले थे कि अजय आज बच्चों को टूर्नामेंट में सिविलियन से कंपटीशन लड़के मेडल ले ले रहे। हम्म, आपके टाइम में कंपटीशन बोल तो कैसा रहता था सर? हमारा हमारा फाइट ज़्यादातर होता था आर्मी वालों से। अच्छा। हम हमारे को अगर स्टेट में अगर मेडल मारना है तो पहले हम आर्मी वालों से फाइट करना, फिर रेलवे वाले भी फॉर्म में रहते थे, फिर एयरफोर्स वाले रहते थे, फिर हमारे स्टेट में भी बॉडी बिल्डर्स तैयार होते थे जब, हम्म। बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स थे हमारे स्टेट में भी, अच्छे अच्छे बहुत सीनियर बॉडी बिल्डर, अच्छे 85-90 kg के बहुत हैवी बॉडी बिल्डर्स रहते थे, तो वो लोगों से हमको फाइट करना पड़ता था। बट अभी तो कहाँ है, अभी तो आर्मी है ना, रेलवे है ना, वो सीनियर बॉडी बिल्डर्स भी नहीं है, तो हम लोग भी प्रैक्टिस भी उसी लेवल के करते थे ताकि हमको रेलवे आर्मी वालों से कौन सा कैटेगरी में कहाँ किसको हमको बीट करना है वो हिसाब से हम लोग फिजिक बनाते थे। जब का बॉडी बिल्डिंग में, आपका बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम्म। अभी कोई आर्मी रेलवे वाले कोई कुछ नहीं, पूरे सिविलियन से इजी मेडल। हम्म। सर आप जैसा बॉडी बिल्डिंग करते थे, पर्सनल ट्रेनिंग्स बॉडी बिल्डर्स का कॉमन चीज था। आप आपका करियर कैसा था पर्सनल ट्रेनिंग्स में? हाईएस्ट पे कितना था सर आपका? ये तो लोएस्ट लोएस्ट पे क्या था और हाईएस्ट पे क्या था? ये तो इनकम की बात हो गई। इनकम की स्टार्टिंग में जब मैं बॉडी बिल्डिंग जब स्टार्ट किया तो पहले मैं एज अ कोच जिम ट्रेनर जो है मैं अपॉइंट हुआ, जहाँ मेरी सैलरी 2000 रुपीज़ से स्टार्ट किया मैंने। हाँ जी। 2000 रुपीज़ में मैं मॉर्निंग 4 आवर्स ट्रेनिंग कराता था, इवनिंग 4 आवर्स ट्रेनिंग कराता था। हाँ जी। हाईएस्ट पे अभी काफ़ी सारे मैं सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेनिंग किया, और काफ़ी सारे वीआईपीज़ है वो लोग को भी ट्रेन किया। हाँ जी। मैंने 1.5-2 लाख तक भी चार्ज किया मैंने, पर मंथ? पर मंथ, पर आवर, पर आवर? पर आवर पर मंथ, एक सेशन। इसमें अपन गेस कर सकते हैं सर कौन से सेलिब्रिटी, मतलब आज उन कुछ सुपरस्टार बने हुए हैं क्या? बहुत सारे हैं, हमारा वेंकटेश सर है, हमारा अल्लू अर्जुन है, काफ़ी सारे लोग को जो है हमारे पास टच हुए वो लोग। अभी वो लोग एवरी 3-4 मंथ 6 मंथ्स में वो लोग ट्रेनर चेंज करते रहते। अच्छा। तो वो टाइम पे हमारे भी पास जब अल्लू अर्जुन का जब देशा मुदड़ू मूवी आया था, हम्म। वो टाइम पे अल्लू अर्जुन से भी मुलाकात हुआ था, अच्छा। जब पुरी जगन्नाथ उसके डायरेक्टर। डायरेक्टर थे।
तो वो टाइम पे ऐसा ऐसा डायरेक्टर लोग कॉल करते कि इस तरीके से हमको ये हीरो का ऐसा फिजिक चाहिए, ये गाने में इस तरीके से होना है, तो वो हिसाब से हम लोग ट्रेन करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि वो एक्टर्स को किस तरीके का सप्लीमेंट्स देना, क्या देना, वो सब याद रहना चाहिए आपको, डाइट मालूम डाइट, होना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म, सर एंड ऑफ द डे आपसे मैं आपसे, जैसे आप बोले तो आप एक ओशन है, मैं कितने भी क्वेश्चंस पूछते रहूं आप हर चीज का आंसर देते हो। ये चीज को वापिस अपन कैरी ऑन करेंगे। मेन चीज क्या है, आज मैं ये आपके साथ पॉडकास्ट बैठने का रीजन क्या है, यूथ को मालूम पड़ना है कि कौन सी कंपटीशन कैसा लड़ना, फिर कौन से कैटेगरीज में अपन लड़ना, टारगेट कैसा बनाना, अपने बॉडी बिल्डिंग में फ्यूचर है नहीं है, ये चीज़ों के ऊपर अपन बातचीत करें। सर आप मेरे पॉडकास्ट को आने के वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली चीज़, इतना थैंक यू। टाइम, फर्स्ट थिंग इतना टाइम देना बहुत बड़ी बात है आप क्यों। एक महीने से ऐसा ये करे, फिर बीच में टाइम मिला। सो थैंक यू वेरी मच सर। पर मेरे को मेरा पेज चालू करके 6 साल हो गया। आपको कब क्रॉस कम हुआ मेरा पेज, मैं पहलवानों के पीछे काम कर रहा हूँ, मतलब पहलवानों के पीछे मैं भी पहलवान हूँ, मेरे तरफ से कुछ हो सके तो मेरा एक छोटा पुशअप है उनको, वो अलग बात है। बीच में तो से दूसरे गेम्स वालों से भी चालू हुआ तो इनसे भी मुलाकात है। सर आप मेरे पेज में क्या देखे और मैं क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना और। सबसे पहले तो आपको मैं इंटरव्यू देना, पोस्ट कार्ड, ये पॉडकास्ट करना जो है मेरा सबसे पहला एम। तो पहले आप जो है हमारे हनुमान व्यायामशाला में मेरे को एक फ़ोटो बताए आप 2014 14। 14 का। तो आप एक पहले तो मेरे एक छोटे भाई जैसा है। सर हाँ, तो वो हिसाब से मैं सोचा कि पहले तो हमारे इतने पुराने लड़का है, हमारे को इतने सालों से जान रहे हैं, तो वो फोटो बताए। फिर उसके बाद में मेरे को आपका जो पेज है, आप जैसा बॉडी बिल्डर्स को हो या आप जो है पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसा कि अब पहलवानों का, रेसलिंग का जैसा कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाना चाहिए कि लोगों को आजकल क्या है, मूवीज़ में कोई एक दो का स्टोरी लगा के, जैसा दंगल मूवी, सुल्तान मूवी, ऐसे थोड़े मूवीज़ बता के वो लोग अपने आप को सोच रहे कि ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ताकि रियल में जो बॉडी बिल्डर्स हो या पहलवान हो, जितनी मेहनत करते हैं उनको जितना उनको फल मिलना चाहिए, जितना उनको वर्थ है उनका, उतना नहीं मिल रहा। तो सही जैसे है। आप जैसे लोग आके वो लोगों को, अगर उन लोगों का स्टोरी जब आप सोशल मीडिया पे सब में जब बताएंगे, तो उन लोगों को अपने लाइफ में, वो लोग अपने लाइफ का खुद हीरो बनेंगे। सही है सर। और मैं क्या और इम्प्रूव करना है सर। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, काम बहुत अच्छा ये कर रहे हो। पहली बात तो हर बॉडी बिल्डर्स का, वो एक हर एक इंसान का एक अपना अपना लाइफ का स्ट्रगल होता, अपना लाइफ का स्टोरी होता। वो स्टोरी लोगों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इतना काम कर रहे हो, अपना टाइम सब दे के, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक आप यूथ को एक सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही करते रहो, इंशाल्लाह आप बहुत आगे भी जाओगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप हमारे से जुड़े रहो। हम्म, आइंदा वापस कभी भी आपसे टाइम मिली 6 महीने 8 महीने में वापस को भी अपग्रेड हो रही चीज़ा हमारे पेज के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करो। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट को आने के वास्ते। और एक बात है कि 1 घंटे 1.5 घंटे में कुछ भी नहीं दिखा सकते, क्यों बोल तो कईयों सालों की मेहनत है ये। 23 to 24 ईयर्स का करियर बोले तो 1 घंटे 2 घंटे में नहीं होती। सर कुछ भी गलती है मेरे तरफ से, कुछ भी मैं बात कुछ गलत करा, माफी चाह रहा हूँ। नहीं क्यों नहीं, बोल तो ऐसा कुछ नहीं। आप बड़े हैं, मेरे से ज्यादा दुनियादारी देखे सो है। अब मैं आपके सामने एक चलती हुई छोटी नाव है मेरी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के वास्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज आपको कैसा दिखा। नहीं, बहुत अच्छा दिखा आपका जो सेटअप्स है, आपका सेटअप है, आपका जो बात करने का ये रेस्पेक्ट है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। एक हम पहलवान हो या बॉडी बिल्डर हो, हम लोग खाली एक प्यार के भूखे रहते हैं। सही है सर। हमको पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला जितना देना था उससे औकात से ज़्यादा ही दे दिया। बट एक हमारे को एक ही चीज़ है कि रेस्पेक्ट होना है हमको। सही है सर। जो हमारे को जहाँ पे से भी रेस्पेक्ट हो, चाहे रोड पे जाने वाला भी हमको अच्छी इज्जत से बात करे, तो हमको अच्छी रेस्पेक्ट दिए, तो हम सबसे मिलने के लिए, सबसे बात करने के लिए आप आए, इतना बुलाए, इतना दूर बुला के इतना रेस्पेक्ट दिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। सर एक एक आखिरी क्वेश्चन है। आई थिंक सो 3 to 4 months बैक कुछ एक टूर्नामेंट में कुछ एक प्लेयर आपको क्वेश्चन करे थे कि ये जजमेंट गलत है, तो आप बीच में उठ के एक्सप्लेन करे थे। वो क्यों हुआ था, क्यों एक्सप्लेन करना पड़ा आपको। नहीं, आजकल कैसा है देखो, एक मैं बताता हूँ आपको, नीचे आपको जब मिरर में हम जिम में देखते, तो सब चैंपियन दिखते, सब मैं ही हूँ सब लगता।
अच्छा। जब आप ऑन स्टेज जब जाके परफॉर्म करते तो आपको पता चलता कि हम जजेस की नज़र से जो देखते एक बॉडी बिल्डर की नज़र से बॉडी बिल्डर चाहे कितना भी 20 साल 25 साल भी अगर बॉडी बिल्डिंग किया तो भी हम जजेस की नज़र से नहीं देख सकता। वो जजेस का नज़रिया ही अलग रहता। तो वो लोग को अपने लड़के को अभी नीचे 5-10 लड़कों को ले लेके जाते तो वो लोग बोलते कि हमारा बंदा फर्स्ट है। तो जजेस तो नहीं दे सकते ना। जजेस जो डिजर्व करता पोजिंग उसका प्रोपोर्शनट वैल्यूम मस्कुलरिटी सब देख के ही उसको हम जज करते ना। सही है। अभी कोई लड़का फ्रंट में अच्छा रहता बैक में अच्छा नहीं रहता। सही है। तो अभी सब तो नहीं बता सकते ना हम लोग मार्क्स। हाँ हाँ हाँ, हर सही है। हर पोजिंग का इतने इतने मार्क्स रहते वो हिसाब से हम लोग देते। अब नीचे से हर कोई बोलता मेरा भाई मेरा ब्रदर मेरा दोस्त सब चैंपियन है फर्स्ट दे दो सबको दे दे तो फिर कंपटीशन किस बात का है। कंपटीशन का मतलब ही है कोई हारा तो कोई जीतना ना। सही है। तो जो हारेगा वही उसको हरा के तो जीतेगा ना। सही है। तो यही तो हर एक टीम में होता है। ये तो हमारे पास हर हमारे हैदराबाद में तो हर हमेशा हर कोई उठ के मेरे को दे दो मेरे को दे दो सबको दे दो तो फिर फायदा क्या है। तो फिर जब तक आप हारोगे नहीं तो आपका आपका स्टैंडर्ड का पता कहाँ चलेगा। हार तो सबसे बड़ी सीख है। सही है। जब आप हारोगे जब मैं पहला कंपटीशन जब हारा तो जब मुझे नेशनल से भगा दिए तो जब वही जो मोटिवेशन मुझे आज तक भी चल रहा है कि मुझे और कुछ करना है और कुछ करना है। मैं आज भी सोचता हूँ कि मुझे आज फिर से मेरे को आज भी कोई कंपटीशन जाके आता हूँ तो मैं दूसरे दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मुझे भी करना है। तो यही आपका मोटिवेशन है। तो जब हार है सबसे बड़ी सीख आपके हार में है। जब आपको सबसे बड़ी सीख को ही जब अपना रहे नहीं आप तो फिर आप कहाँ से एक चैंपियन बनोगे आप। सही है सर। जब इंसान ठोकर खा के गिरता तो जभी तो पता चलता है यहाँ मुझे ठोकर लगी बोल के। जब आप खाली आप हवा में उड़ते रहिए छोटे छोटे कंपटीशनों में फर्स्ट 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 मान लिए तो आप अपने आप को ओलंपिया समझ जाओगे। जब आपका सही तरीके से किसी के सामने परफॉर्म आ जाएगा तो जभी तो मालूम होगा आपका स्टैंडर्ड क्या है। सही बोले सर ये। सर एंड ऑफ द डे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।